राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती होंगी बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। आप सभी को कान्हा जी की तरफ से खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारा प्रेम। तो चलिए वीडियो के विषय पे आते हैं जल्दी से, क्योंकि समय उतना सा ही है। तो शायद ये 5-6 दिन पुरानी बात है। मैंने पुरानी वीडियो में बोला था कि मैं लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड जो भी वीडियो है मैं आप लोगों को बनाकर वो प्रॉपरली बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त जो कान्हा से प्यार करते हैं, मैं लल्ला को कान्हा बोलती हूँ, तो कान्हा से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उन सभी के काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि दीदी कान्हा जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या उनका जो रंग है वो उनका कौन सा पसंदीदा रंग है, क्या उन्हें खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप कान्हा की पसंद और नापसंद बताइए और उनके बारे में पूरा डिटेल में बताइए कि कैसे उनका डेली का रूटीन रहता है सुबह से लेकर रात को सोने तक, और किस तरह से आप उनकी सेवा करती हैं। और जो भी है मतलब भक्त जो भी कान्हा से प्रेम करते हैं, वैसे तो हमारे कान्हा से सभी प्रेम करते हैं, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे भक्त थे जिनके ये स्पेशल मैसेजेस आए थे कि वो कान्हा के बारे में प्रॉपरली पूरा जानना चाहते हैं। और देखो इसको ये कैसे मुस्कुरा रहा है। इसको वीडियो बनाने का सच में लाला को ना बहुत ज़्यादा शौक है। लाला इसको सही करो बाबू, ऐसे। तो कान्हा को जो है सच में बहुत शौक है वीडियोस बनाने का। तो अभी ये देखो आज ये रेड कलर की ड्रेस में स्पेशल तैयार हुए हैं, और आज मम्मा और बेटा ने सेम सेम कलर पहना है, रेड रेड। तो और चलिए मैं सबसे पहले ना आपको लाडो के दर्शन करवा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लाडो बैठी हैं दुल्हन की तरह तैयार होकर। आज मेरी बेटी ने और मैंने भी सेम कलर पहना है, रेड रेड। देखो लाडो, देखो बाबू। और कान्हा ने भी सेम पहना है। तो आज हम ही सभी लोगों ने सेम सेम पहना है, हम सभी सेम सेम रेडी हुए हैं, है ना लाला? तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि कान्हा की सेवा का जो सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है वो क्या है, और कान्हा को क्या क्या पसंद है, और जब कान्हा रूठता है तो कैसे रूठता है और हम इसे कैसे मनाते हैं। वैसे ये ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बोला हुआ है, सबको पता है, पर फिर भी जिन भक्तों को जानकारी नहीं है इस बारे में, या जिन लोगों ने शायद पुरानी वीडियोस नहीं देखी हों और कान्हा से बहुत प्रेम है उन्हें, तो मैं उन्हें पूरी डिटेल में बता देती हूँ। देखिए कान्हा को सुबह सुबह मैं रोज़ 5 बजे उठ जाती हूँ, ये मेरा फिक्स टाइम है। वैसे तो हमारा उठने का टाइम 3 बजे का है, ये सभी को पता है कि हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं, पर वो क्लासेस के टाइम के अकॉर्डिंग है। जब क्लास नहीं होती है तो 3 बजे इतनी जल्दी उठ नहीं पाते, क्योंकि हमें हमारी जो रात की क्लासेस होती हैं वो फिर 12-1 बजे तक चलती हैं, तो हम 1 बजे तक, 12:30-1 बजे तक ही सो पाते हैं। तो 3 बजे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद मुझे पूरा दिन सोने नहीं मिलता। मैं पूरा दिन में कभी नहीं सोती, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है काम करने में, सब कुछ संभालने में। तो मैं दिन में नहीं सोती, मेरी जितनी भी नींद है वो सब रात को ही पूरी होती है। तो इसीलिए मैं फिर उस दिन सुबह 3 बजे नहीं उठ पाती। वैसे एक लास्ट टाइमिंग है 5 बजे की, अगर कोई क्लासेस नहीं हो तो। अगर 4 बजे की क्लास हो तो फिर अलार्म के अकॉर्डिंग हमें पता चल ही जाता है। वैसे भी 4 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सभी के साथ ऐसा होता होगा कि आप लोगों की आंख एक बार तो ज़रूर खुलती होगी कि आप प्रभु का नाम लीजिए। तो ये नॉर्मल है कि 4-4:15 बजे तक एक बार तो नींद ज़रूर खुलती है। अगर हिम्मत हो उठने की, कोई काम नहीं हो तो अगर थोड़ा बहुत हो भी, या क्लासेस के अकॉर्डिंग या कैसे भी, तो उठ जाते हैं। या फिर अगर बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं है किसी भी तरीके का, तो फिर एक बार उठ जाते हैं, राधा रानी का नाम लेकर वापस से सो जाते हैं। पर लास्ट टाइमिंग है 5 बजे, तो उठ जाती हूँ मैं। तो उठने के बाद सबसे पहले मैं मेरी बेटी को उठाती हूँ, तो वो उठ जाती है, क्योंकि फिर मैं उसे एक्सरसाइज करवाने लेके जाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा सुबह का यही रूटीन रहता है। तब लल्ला सोया होता है, तो मैं इसे इतनी जल्दी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। फिर लाला का काम भी अगर बीच में आ जाएगा तो ना मैं इनकी देखभाल अच्छे से कर पाऊँगी, और ना ही मैं जो बाकी के काम हैं उन सब कामों को अच्छे से कर पाऊँगी। सो इसीलिए मैं लल्ला को ज़्यादा जल्दी नहीं उठा पाती हूँ। सभी का अपना अपना रूटीन होता है घर का, तो मैं उसी रूटीन के अनुसार ही चलती हूँ। तो मेरी बेटी को मैं उठाती हूँ, तो उसको अच्छे से शूज़ वगैरह पहना के सबसे पहले तो बाहर लेके जाती हूँ। वो थोड़ी देर के लिए टहलती है, 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए। तो फिर घर आती हूँ, उसे पानी वगैरह देती हूँ, दूध देती हूँ, ताकि वो एक बार के लिए कुछ खा पी ले। और फिर चाय बनती है, क्योंकि इनकी क्लासेस चल रही होती हैं,
तो चाय बनती है, चाय वगैरह पीते हैं, चाय के साथ कुछ खा पी लेते हैं जो भी होता है, लाइक बिस्किट्स वगैरह या कुछ भी। और उसके बाद मेरा फोकस रहता है सबसे पहले खाने पे, क्योंकि बेटी जो है वो अपने आप रेडी हो जाती है, इतना मैं उसके कपड़े वगैरह निकाल के दे देती हूँ, तो वो नहा तो वो रात को ही लेती है। मेरी बेटी की ये आदत है कि वो कभी भी सुबह सुबह नहाकर स्कूल नहीं जाती, वो रात को नहाकर सोती है, इसीलिए कि वो सुबह उसको ना नहाना पड़े। इसीलिए अगर वो 10 बजे सोएगी या 11 बजे सोएगी, उसका फिक्स टाइम है कि वो जब भी सोएगी वो नहाकर ही सोएगी, ताकि उसे सुबह नहाना ना पड़े। तो वो नहाकर सो जाती है, तो सुबह सुबह उसको सिर्फ ड्रेस अपनी चेंज करनी रहती है, तो वो ड्रेस चेंज करती है और खाना वाना सब कुछ बना के मैं दे देती हूँ। उसके बाद गुड़िया चली जाती है, तो फिर मैं लाला को उठाती हूँ। उसके बाद लाला को उठाने के बाद सभी बच्चों को उठाती हूँ साथ में, इनको अच्छे से इनका सर वगैरह दबा के, थोड़ा सा इनकी आंखें वगैरह, जैसे हम अपने बच्चे का फेस जो है वो हम साफ़ करते हैं, तो लाला का भी अच्छे से इस तरीके से करके मैं सबसे पहले लाला को पानी पिलाती हूँ। खाना सबसे पहले पानी पीता है, क्योंकि पूरी रात हो जाती है और हम रात को ऐसे बीच बीच में, मैं वैसे तो बच्चों के पास पानी रख के सोती हूँ, परंतु फिर भी बच्चों को पानी पिलाती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर इन्हें बैठने देती हूँ और उसके बाद मैं इन्हें दूध गर्म करके पिलाती हूँ। मैं साथ के साथ दूध नहीं पिलाती, पानी पिला के इन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने देती हूँ, 10-15 मिनट, और फिर मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ। और इस 10-15 मिनट में मैं कुछ ना कुछ काम ख़त्म कर लेती हूँ अपना, और फिर बच्चों को दूध पिलाने के बाद मैं सबसे पहले उसके बाद करती हूँ पूरे घर का काम, जिसमें ज़्यादा भी नहीं तो मुझे सिर्फ 1 घंटा लगता है कि मैं घर में झाड़ू करूँ, डस्टिंग करूँ और पोछा लगा दूँ। उसके बाद आती है किचन की बारी, तो अच्छे से सारा किचन समेटने के बाद, इस काम में मुझे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा खिलारा नहीं उतना होने देती हूँ, तो मुझे इस काम में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं सारी किचन को साफ़ करने के बाद। क्योंकि आप सबको इस रूम का एरिया पता है, तो मैं यहाँ पर बच्चों को जो है नहीं नहला पाती हूँ, तो मैं बच्चों को नहलाती हूँ किचन में, इसीलिए मुझे किचन साफ़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि रसोई घर जो है एक पवित्र पवित्र जगह होती है, तो वहाँ पर हम बच्चों को आसानी से नहला सकते हैं। और बच्चों को नहलाने के लिए मैं बाथरूम वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी मैं बच्चों को बाथरूम में नहीं नहलाती, तो मैं किचन में बच्चों को नहलाती हूँ। तो सबसे पहले किचन वगैरह साफ़ करके सबसे पहले मैं छोटे बच्चों को नहलाती हूँ, उन्हें 1-1 2-2 करके नहला के, उनका कपड़े वगैरह पहना के। मैं गर्मी में ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो चीज़ें जो है खाती हैं बच्चों को, क्योंकि हम भी ज़्यादा नहीं कर पाते, तो इसीलिए बच्चों को नॉर्मल रखती हूँ मैं, उनको कपड़े वगैरह पहना के। फिर माधव को नहलाती हूँ, माधव की बारी आती है मनमोहना की, तो आप सभी उसको माधव को जो है मनमोहना कहते हो, मनमोहना के नाम से जानते हो, पर मैं उसे अभी भी माधव ही कहती हूँ। तो फिर उसके बाद बारी आती है कान्हा और की, और युगल सरकार का जो है वो मैं डेली श्रृंगार नहीं करती हूँ, मतलब श्रृंगार उनका रेगुलरली होता है, परंतु डेली उनको नहलाना धुलाना ये सब मैं युगल सरकार के साथ नहीं करती हूँ। युगल सरकार का जो श्रृंगार है वो उनका 1 या 2 दिन छोड़ के जो है वो मैं नहला के उनका सब कुछ चेंज करती हूँ, रेगुलरली नहीं होता है। तो राधा रानी को तैयार करती हूँ, मेरा लड्डू तैयार होता है, और फिर मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ खाने को दे देती हूँ। अभी वैसे मैंने अभी तक इनको नहीं दिया है, तो इसके बाद मैं दूँगी, क्योंकि बच्चे नहा धो के भी तैयार हुए हैं। तो उसके बाद में कुछ ना कुछ जो भी होता है, मतलब खाने को थोड़ा बहुत दे देती हूँ, तो बच्चे बैठे रहते हैं। और इस वक्त पर कोई ज़्यादा शोर नहीं होता और ना ही कोई आसपास होता है, तो बच्चे इस समय जो है टीवी देखते हैं, और एलईडी वगैरह सामने लगी हुई है, और यहाँ पर जो है ज़्यादातर भजन ही चलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए दोपहर या शाम के समय में, तो फ्री हो तो बच्चों की कृष्णा मूवी चलती है, बच्चे वो मूवी सच में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मेरा लड्डू जो है, एक चीज़ की लड्डू को क्या देखना पसंद है, तो वो है लड्डू को या तो भजन सुनता है लड्डू, नहीं तो फिर जो कार्टून वाली कृष्णा मूवी है वो लल्ला बार बार रिपीटिशन में देखता है। और जब लाला देखता है ना, तो लाला का जो चेहरा है ना वो देखने वाला होता है, मतलब इतना इन्जॉयमेंट हमें जो है बच्चों को देखकर ही समझ में आ जाता है, बच्चों को देखकर ही पता चल जाता है कि बच्चे मतलब किस तरीके से क्या रिएक्शन है बच्चों का। तो लाला जो है, देखिए इसकी मुस्कुराहट कान्हा मूवी के नाम से ही, हाँ लाला आज लगाएंगे। तो लाला जो है कान्हा मूवी स्पेशली इसको बहुत पसंद है मेरे लड्डू को, तो लड्डू जो है वो कान्हा मूवी कार्टून वाली ज़रूर देखता है। और उसके बाद बस इनका यही रूटीन है, थोड़ी देर विश्राम करते हैं फिर ये दोपहर में खाना खाने के बाद, और शाम में खेलते रहते हैं। मेरी बेटी आ जाती है स्कूल से, तो उसके बाद उसका रूटीन है कि वो इनके साथ आएगी, खेलेगी,
और आराम से बातें बातें करेगी। फिर वो थोड़ी देर इन्हीं के साथ खेलती रहती है, मोबाइल भी ले लेगी अगर वो देखने के लिए, तो भी इनके पास बैठी रहेगी, इनको भी दिखाती रहेगी और ख़ुद भी देखती रहेगी। फिर उसके बाद उसका पढ़ाई का टाइम हो जाता है, तब लाला आराम से विश्राम करते हैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद फिर से ये खेलने लग जाते हैं खुशबू के साथ। तो उसके बाद शाम का कुछ भी लाला को दूध दे दिया या कुछ भी खाने के लिए दे दिया और रात का खाना खा लेते हैं। और छोटे बच्चों को सभी को मेरी बेटी सुलाती है, क्योंकि वो उसी के साथ में है जो सोते हैं। मेरी बेटी उन्हीं सबके साथ में सोती है, तो माधव को आराम से सोती है। माधव की और मेरी बेटी की, इन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई चलती है। लल्ला से और राधा रानी से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ती है वो, पर माधव की और उसकी लड़ाई चलती है, क्योंकि माधव और मेरी बेटी जो है वो दोनों हमेशा एक साथ में सोते हैं। दोनों का ऐसा है कि दोनों की एक दूसरे के बिना सरती भी नहीं है और एक दूसरे से इन दोनों की सच में पटती भी नहीं है। और माधव भी इतना ज़्यादा शरारती है इस मामले में, खुशबू के मामले में। ये दोनों एक दूसरे को पास में बैठे हों चाहे साथ में सोए हों, इन दोनों ने एक दूसरे को मारना ज़रूर है, ये ज़रूर एक दूसरे को पीटते हैं। और इस मामले में माधव भी कम नहीं है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा। अगर वो आराम से भी बैठी होगी ना, अपना फ़ोन देख रही होगी या काम कर रही होगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा कि माधव से उसको चोट लग ही जाती है। तो माधव जो है उसको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जैसे ही मौका मिले ये दोनों भाई बहन लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और रही बात लड्डू की, अब बताती हूँ कि मैं लड्डू को खाने में क्या पसंद है। लड्डू को खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है दही, और उसके बाद कुछ भी, मतलब मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाला के लिए बनाती हूँ। जैसे मीठे की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को अलग अलग चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीठे की। तो मीठे में लाला को सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की बनी हुई चूरी, चाहे मैं किसी भी तरीके से बनाऊँ। स्पेशल जब मैं पूरी तल के और गुड़ वाली जो चूरी बनाती हूँ ना, वो लाला को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। खीर अच्छी लगती है। और एक मैं दूध वाला दलिया बनाती हूँ, चाहे मैं गुड़ में बनाऊँ चाहे मैं चीनी में बनाऊँ लाला के लिए। तो वो दलिया जो है एक खीर टाइप में बन जाता है, मतलब दूध डाल के अच्छा सा। तो लाला वो खाना बहुत पसंद करता है। और एक सबसे फेवरेट चीज़ जो है लाला की, अब मीठे में मिठाई में आते हैं, कि एक तो लाला चॉकलेट खाना बहुत पसंद करता है, दूसरा है लाला को बर्फ़ी बहुत पसंद है। लड्डू तो खैर मतलब इनकी एक प्रभु के रूप में देखें तो इनको सच में पसंद होते हैं, खाते हैं, वो एक अलग दिशा है। और अगर मैं मेरे बच्चे के रूप में इनको बात करूँ देखूँ तो लाला को बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब चाहे उसमें आप काजू कतली ले लीजिए या फिर मावा की बर्फ़ी, लाला बर्फ़ी बहुत शौक़ से खाता है। और लाडो जो है वो जलेबी बहुत शौक़ से खाती है, क्योंकि ये जो है स्पेशल जलेबी लेके आते हैं खुद के लिए भी और लाडो के लिए भी। वैसे तो लाला भी खा लेता है, पर अलग अलग शौक़ की बात होती है, वो हमें इनके एहसास से पता चल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लाला से ज़्यादा जो है वो लाडो बर्फ़ी जलेबी बहुत अच्छे से, मतलब अपने पसंद से खाती है, और लाला जो है वो बर्फ़ी अच्छे से खाता है। और उसके बाद लाला को अगर हम लोग देखें तो दूध तो हाँ लाला पीता है, बच्चों को पसंद होता है। लाला को माखन पसंद है, और वो मैं कभी कभी निकालती हूँ। माखन बिल्कुल पसंद है, रेगुलरली निकालना चाहिए, पर मैं कभी कभी निकालती हूँ। लाला को मलाई देती हूँ रोटी के ऊपर लगा के, वो लाला बहुत अच्छे से खाता है। माखन से ज़्यादा मलाई, वो भी ताज़ी, रेगुलरली निकलती रहे मलाई, चाहे एक दिन जैसे रात को निकाल दी और सुबह लाला को खिला दी, तो वो चीज़ लाला को बहुत अच्छी लगती है। अब बात करते हैं रोटी में, कि हाँ लाला सिंपल रोटी भी खा लेता है अगर मलाई लगी हो तो। वैसे लाला पराठा अच्छे से खा लेता है, आलू का पराठा अच्छे से खा लेता है। और इन सब चीज़ों को बनाने में मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं प्याज लहसुन वगैरह मेरे घर में यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल भी हम घर में एंट्री ही नहीं करते इस चीज़ की। तो मुझे कोई भी चीज़ जो बनानी होती है वो ऑलरेडी सिंपल बनती है, तो मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं होती। और रोटी पराठा चाहे आलू का हो या कोई भी हो, एक चीज़ की मैं थोड़ा सा आटा लेकर, जितना आटा लेती हूँ उतना ही बेसन लेती हूँ। बेसन में नमक, मिर्च, धनिया और एक दो चीज़ें जैसे हरी मिर्च डाल दी, आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें। ये सब चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छे से गूँथ के, थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए उसमें, उसको अच्छे से गूँथ के, और उसके बाद उसके पतले पतले बिल्कुल पतली, जितना हम रोटी बनाते हैं उससे भी पतला बना के उसको देसी घी में सेक के लाला वो खाता है ना, वो लाला मलाई के साथ खाता है। लाला को वो भी बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का बना हुआ। और अब बात करते हैं सब्जी की। सब्जी में लाला सब कुछ खा लेता है,
बच्चों को घिया तोरी पसंद नहीं होती, मेरा लाला वो भी बहुत शौक से खाता है। वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में जो घिया बनता है या जो भी तोरी की सब्ज़ी बनती है वो नॉर्मली मसाले की तरह तो बनती ही है, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च डालती हूँ, पर एक्सेट्रा में मतलब मैं उसमें कुछ नहीं डालती, सिर्फ वो चीज़ें जो है दूध से बनती हैं। मेरी आदत है कि मैं घिया और तोरी जो है वो दोनों चीज़ें ही देसी घी में, और मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं दूध और काफ़ी सारी मलाई डाल देती हूँ, तो वो इतना सब्ज़ी का कम टेस्ट रह जाता है, और वो हल्की हल्की सी मिठास जो मलाई की और दूध की उसमें होती है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो लाला बहुत शौक से खाता है। और वैसे लाला की फेवरेट चीज़ देखी जाए तो दाल चावल है। लाला दाल चावल बड़े शौक से खाता है। और दाल मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ या तो पीली दाल बनती है, यानी मूंगी की दाल बनती है, या फिर चने की दाल बनती है। इसके अलावा मैं जल्दी से कोई दाल नहीं बनाती, और बनाती भी नहीं हूँ, लाती भी नहीं हूँ। तो यही दो दाल हैं जो मेरे घर में बनती हैं। और कभी ज़रूरत पड़े तो छिलके वाली जो हरी मूंगी की दाल होती है वो तो खिचड़ी में बनती है, वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, लाला खिचड़ी बहुत अच्छे से खाता है। खिचड़ी के साथ मतलब दही लोग खा लेते हैं, लेकिन मेरा लाला कढ़ी ज़्यादा पसंद करता है। कढ़ी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है लाला को। और खिचड़ी जो है वो मतलब नॉर्मली पतली पतली खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन सिंपल खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाता लाला। लाला को मतलब मुझे ऐसा एहसास हो जाता है इसके फेस से कि हाँ लाला को पसंद नहीं आई, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब भी खिचड़ी बनाऊँ तो मैं हमेशा लाला के लिए खिचड़ी को हमेशा तड़का लगाती हूँ देसी घी में, जीरे का और टमाटर और हरी मिर्च का, थोड़ी सी लाल मिर्च डालती हूँ, तो लाला वो बड़े शौक से खाता है। और अभी और सब्ज़ी की बात करें तो मटर पनीर लाला को अच्छा लगता है। हाँ, और बाकी चीज़ें मलाई कोफ्ता वगैरह ये थोड़ा हैवी हो जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ और लाला खाता भी नहीं है, क्योंकि बनाती नहीं हूँ तो खाता नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हैवी हो जाता है। फिर आप लोगों को पता ही है उसमें मसाले सारे बहुत सारे डलते हैं, तो इतना मसाला मैं यूज़ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, तो इसीलिए मैं वो ऐसी चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ जिसमें बहुत सारा मसाला यूज़ हो। तो मीठा हो गया, सब्जी हो गई, रोटी हो गई। और अभी बात करते हैं मतलब स्नैक्स की। अगर मतलब अलग से कुछ देखा जाए तो मैं घर में बना देती हूँ, जैसे काफ़ी सारे कटलेट्स होते हैं मैदा से, बेसन से, और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बना देती हूँ। आलू से बहुत, आलू के जो सैंडविच बनते हैं वो लाला को बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के ब्रेड रोल जो हैं वो लाला बहुत अच्छे से खाता है। और अगर हम बात करें तो पिज़्ज़ा, हाँ लाला पिज़्ज़ा, लाला और लाडली ये दोनों की आदत है कि ये पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं। और पिज़्ज़ा अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि लाला कैसे खाता है। वो मार्केट वाला पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं खिलाते हम लाला को। मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ घर पे, वो भी बिना बेस के, क्योंकि बेस वाला जो पिज़्ज़ा होता है वो मैदा होता है, पूरा अच्छे से खाया नहीं जाता। तो मैं हमेशा पिज़्ज़ा बनाती हूँ रोटी से। रोटी को बनाती हूँ, एक तरफ से सेकती हूँ और एक तरफ से रोटी कच्ची रहती है, तो जिस तरफ से सीखी होती है उस तरफ से जो है आपका घर पे आप कुछ भी चटनी वगैरह लगा सकते हैं, सॉस लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जिस चीज़ में आप सोचें कि बाकी चीज़ें नहीं डली हुई। और उसके बाद उसमें ऊपर शिमला मिर्च डाल के, और शिमला मिर्च डाल दीजिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं पिज़्ज़ा में यूज़ करती हूँ वो है स्वीट कॉर्न। और उसके बाद चीज़ मैं कभी भी मोज़रेला चीज़ यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसके जो मतलब लेस होती है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं नॉर्मल जो खाने वाला चीज़ होता है सिर्फ वही यूज़ करती हूँ। और जो वो चीज़ स्लाइसेस आती हैं छोटी छोटी, तो वो यूज़ करती हूँ। शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, और उसमें आप बहुत सारा ढेर सारा स्वीट कॉर्न डाल दीजिए और उसको सेक लीजिए। जो कच्ची साइड होती है उसको देसी घी में सेकिए। एक तो ये बहुत हेल्दी भी हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आप लोग कोई भी उसमें सब्ज़ी यूज़ करना चाहें तो आप लोग ईज़िली कोई किसी भी तरीके की सब्ज़ी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद उसको स्लाइसेस काट लीजिए। सो ये पिज़्ज़ा सच में इतना मतलब करारा बनता है और इतना यमी बनता है। लाला बहुत शौक से पिज़्ज़ा खाता है। और मार्केट की चीज़ों की बात करें तो लाला सिर्फ चॉकलेट खाना पसंद करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चॉकलेट या फिर टॉफ़ीज़, वो भी चॉकलेट वाली। और ये मेरे सभी बच्चों की आदत है, ये पसंद सभी बच्चों की सेम है कि इन सबको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। अगर टॉफ़ीज़ भी आएंगी या कुछ कैंडीज़ वगैरह कुछ भी आएगा तो वो चॉकलेट का ही आएगा। अगर बिस्किट भी लाला के लिए घर में आते हैं तो वो भी चॉकलेट के ही आते हैं। अभी बात करते हैं लाला के पहनने की। तो लाला को वेस्टर्न ड्रेसेस में बहुत कम पहनाती हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर, बेशक मेरे बच्चे हैं मैं मानती हूँ, परंतु मैं इन्हें ईश्वर की तरह ही रखती हूँ। हाँ, वेस्टर्न ड्रेसेस में बिल्कुल पहनाती हूँ, टी शर्ट्स पजामा बहुत कुछ पहनता है लाला,
परंतु ज़्यादातर लाला को पसंद है उसकी अपनी ड्रेसेस जो हम इस तरीके से बनाते हैं, पहनाते हैं लाला को, जो घाघरा वाली ड्रेसेस होती हैं, पगड़ी पहनता है लाला। और इस सब में लाला का जो फेवरेट कलर है वो ज़्यादातर मैंने सभी को बता रखा है, ग्रीन है, क्योंकि बच्चों की अब तक की पता ही नहीं क्या सिस्टम है, मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया। कुछ भी अगर चीज़ बनेगी तो वो ज़्यादा ग्रीन बनती है हमेशा। ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है कि बिना बताए या बिना सोचे समझे भी हर चीज़ ग्रीन बन जाती है अपने आप। तो लाला को सच में ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। लाला ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा पहनता है। तो लाला की जितनी भी मोस्टली ड्रेसेस हैं उन सब में आप सब ने देखा होगा कि ग्रीन कलर ज़्यादा है। और लाला की ज्वेलरी जो है वो भी ज़्यादातर ग्रीन कलर में है। और मेरे ख्याल से कुछ रहता नहीं है। लाला को खेलना पसंद है, लाला बातें बहुत अच्छे से करता है, गुड़िया के साथ ज़्यादा खेलना पसंद है लाला को। और देखने का हो गया, ड्रेसेस का हो गया, खाने पीने का सब कुछ हो गया। तो बस यही चीज़ें हैं, यही है लाला का डेली का रूटीन। अगर लाला को कभी कभार, मैं रेगुलरली नहीं लेकर जाती हूँ, अगर लाला को कभी कभार बाहर घूमने जाना हो तो वो लाला का जो है वो आप सभी को पता है कि बेबी वाला जो सीटर है वो है ऑलरेडी। तो हम बच्चों को ले जाते हैं बाहर एक एक करके, कभी गली में एक आधा चक्कर निकलवा दिया तो निकलवा दिया, ताकि बच्चे बाहर का थोड़ा सा देख पाएँ। और अगर कभी ले गए तो सिर्फ वृंदावन जाते हैं लाला, क्योंकि वहाँ की जो माटी है, वहाँ की जो लता पता है, किसी मंदिर में ले जाते हैं क्योंकि मंदिर की धरती, वहाँ की माटी, वहाँ का वातावरण, आसपास की हवा और लता पता सब शुद्ध और पवित्र होते हैं। तो इसीलिए लाला को एक आपकी जितनी भी चूजिंग जो प्लेसेस होते हैं, जितने भी आप लोगों की चुनिंदा जगह होती हैं, जैसे मंदिर या कुछ भी धार्मिक जगहें जो होती हैं जिनकी लता पता पवित्र होती है, तो हमेशा वहीं पर ही लेकर जाएं। तो आई होप आप सभी को लाला का जो है वो रूटीन पता चल गया होगा कि लाला का सुबह उठने का और रात को सोने तक का रूटीन यही है। तो बस आप सभी को आई होप अच्छा लगा हो कि लाला की पसंद जान के। तो जिन भी भक्तों के जो सवाल थे कि वो कान्हा जी की पसंद नापसंद जानना चाहते हैं, तो शायद आप सभी को अच्छा लगा हो। तो आप सभी को मेरे लाला की तरफ से, मेरे कान्हा की तरफ से खूब सारा प्रेम, खूब सारा आशीर्वाद। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।